तो दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता? शायद कोई भी नहीं, लेकिन पैसा बनाना ये बहुत ही कम लोगों को पता है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक उसके पास इनकम के 2 या 3 सोर्स नहीं होंगे। अगर कोई भी इंसान जब तक लाइबिलिटीज खरीदता रहेगा वह कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। इसे मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसकी 1 साल पहले ही जॉब लगी है और उसकी सैलरी है मंथली 50,000 रुपए। उसके घर में पहले से ही आर्थिक तंगी चल रही थी और जब उसकी नौकरी लगी तब उसके कुछ हालात सुधरने लगे, लेकिन उसने अपने शौक पूरे करने के लिए और सोसाइटी में अपनी धाक जमाने के लिए 1 साल के अंदर अंदर 12 लाख की नई कार खरीद ली, और वो भी EMI पर। और अब फिर से उसकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, जब भी उसकी सैलरी आती है तो सैलरी का आधा हिस्सा कार की EMI भरने में चला जाता है और बचा हुआ पैसा घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है। अब उसकी सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उसने अपने खर्चे ही इतने बढ़ा लिए हैं कि उसे सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। अब वह लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है और फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं, दोस्तों कभी कभी हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमारी जेब से पैसा खाली कर देती हैं, जैसे आपका महंगा फोन, बाइक, कार की EMI, लैपटॉप और भी बहुत सारी चीजें जो आप पर महंगाई का बोझ डालती रहती हैं। ये चीजें तब तक आपके लिए लाइबिलिटीज हैं जब तक आप इनका यूज करके पैसे नहीं कमाने लग जाते, लेकिन जब आप इन चीजों का यूज करके पैसा कमाने लगते हो तो ये आपकी एसेट बन जाएंगी। इस चीज को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को लेते हैं। एक बार वॉरेन बफेट एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए। वहाँ उन्होंने देखा उस नाई की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। लोग अपने नंबर के इंतजार में कई घंटों वहाँ पर बैठा करते थे और बैठे बैठे बोर भी हो जाते थे। तो ये देखकर वॉरेन बफेट के मन में एक आइडिया आया और उन्होंने उस दुकान में $25 में 3 पिन बॉल मशीन लगवा दी और उस दुकान के मालिक से कुछ % हिस्सा लेने की डील कर ली, और उसे ये भी समझाया कि इस प्लान से आपके कस्टमर भी बोर नहीं होंगे। अब ठीक वैसा ही हुआ। बहुत से कस्टमर अपने खाली टाइम में उस मशीन में कॉइन डालकर गेम खेलने लग जाते हैं। इस तरकीब से उस नाई की दुकान पर और ज्यादा कस्टमर आने लगे, जिससे उसकी भी इनकम बढ़ गई और साथ ही साथ वॉरेन बफेट को भी वहाँ से इनकम जनरेट होने लगी। इस दुनिया में 99% लोग अपने इक्विपमेंट का यूज लाइबिलिटीज की तरह करते हैं। ये लोग अपने फोन या लैपटॉप का यूज सिर्फ इंटरनेट पर टाइम पास करने के लिए किया करते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी किसी नाई की दुकान पर पिन बॉल मशीन लगवा दो, बल्कि मैं आपको एसेट के कुछ ऐसे आइडियाज देता हूँ जिन्हें जानने के बाद आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज आने लगेंगे। आपने देखा ही होगा जब हमारे घरों में शादियां होती हैं या पार्टीज होती है, इन प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास होती ही नहीं, जिन्हें हम हमेशा रेंट पर लेते हैं, जैसे जनरेटर, टेंट, बड़े बड़े बर्तन, लाइट्स या डेकोरेटिव आइटम्स। और भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेनली सभी फंक्शंस में यूज की जाती हैं। इन सभी चीजों को सिर्फ एक दिन के लिए हजारों रुपए रेंट देकर लाते हैं। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि उन चीजों का ओनर उन चीजों को यूज करके सालाना कितने रुपए कमा रहा होगा। इसी तरह आप भी ऐसे इक्विपमेंट और एसेसरीज खरीद सकते हैं जिनकी आपकी एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड हो, और इस तरह आप भी घर बैठे लाखों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एसेट बहुत ही अच्छा है। इसमें 4 चीजें आती हैं। पहला कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क और चौथा ट्रेडमार्क सीक्रेट। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसे बहुत ही दोस्तों ध्यान से समझना। अभी हाल ही में आपने सुना होगा भारत पे के फाउंडर असनीर ग्रोवर ने शार्क टैंक के एक सीजन में एक बंदे पर गुस्सा होकर कहा, ये तुम्हारा दोगलापन है। ये सब दोगलापन है। इस दोगलेपन शब्द के ऊपर कई सारे मीम्स बनने शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में ये वर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और यहीं से उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। उन्होंने उस दोगलापन शब्द को ट्रेडमार्क करवा लिया। इसी तरह बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने SRK को ट्रेडमार्क करवाया है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी दोगलापन या SRK शब्द का यूज इनकी परमिशन के बिना नहीं कर सकती। इसी तरह यदि किसी गाने के लिरिक आपके हैं या कोई म्यूजिक आपने खुद ने कंपोज किया है तो कोई भी व्यक्ति उसका यूज कर ही नहीं पाएगा, और अगर करेगा भी तो उस व्यक्ति का आधा रेवेन्यू उसके ओनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बना रहे हो जिसे आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हो। जिस भी व्यक्ति को आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी उसे आपसे परमिशन लेनी होगी, या फिर आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी उसे पैसा देकर आपसे खरीदनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग या कंपनीज हैं जो इन एसेट से अच्छा खासा। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि लोग एसेट कैसे हो सकते हैं। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान लगा के समझना। टाटा, रिलायंस, टेस्ला, एप्पल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां समय के साथ साथ कैसे बड़ी बड़ी होती चली जा रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां किसी भी एक इंसान के द्वारा नहीं चलाई जा रही। अगर कोई एक इंसान इन्हें चला रहा होता तो शायद ही ये इतनी बड़ी कंपनियां नहीं हो पाती और ना ही इतना पैसा बना पाती। इन कंपनियों ने अच्छे लोगों के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ये कंपनियां वेल टैलेंटेड लोगों को हायर करती हैं, इसलिए इन कंपनियों का मेन एसेट इंसानी दिमाग ही है। इसलिए टैलेंटेड लोगों पर पैसा इन्वेस्ट करना एक एसेट की तरह होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट। स्किल्स, दोस्तों किसी भी इंसान के पास स्किल्स और टैलेंट होना किसी खजाने से कम नहीं है। किसी इंसान से आप उसकी गाड़ी या घर सब कुछ चोरी कर सकते हो, पर स्किल्स किसी भी व्यक्ति से आप चोरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस है तो आप दुनिया के किसी भी
कोने में चले जाओ, आपको प्रत्येक जगह काम मिल ही जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्किल का मोहताज है। वहीं अगर आपके पास केवल डिग्री है परंतु स्किल नहीं है तो आपको कोई भी व्यक्ति काम नहीं देगा। पुराने समय में ये होता था कि अगर आप किसी भी फील्ड की पर्टिकुलर डिग्री कर ली तो आपको काम मिल जाएगा, परंतु आज के डिजिटल जमाने में केवल स्किल्स की ही वैल्यू रह गई। इसलिए अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो किसी भी एक स्किल का होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ड्राइवर, मैकेनिक, प्लम्बर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी को भी ले लीजिए, ये लोग अपने स्किल्स के जरिए ही इनकम जनरेट करते हैं। आजकल लगभग 90% पॉपुलेशन सोशल मीडिया या इंटरनेट पर स्क्रॉल करके टाइम पास करने आते हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको अर्निंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हो तो आप भी अपना कंटेंट क्रिएट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आता है हमारे मेटल्स। दोस्तों, आज से 500 से 600 साल पहले कागज के रुपए नहीं छपते थे। राजाओं की राजकोष में क्या भरा होता था? जी हाँ, आपने सही सोचा, गोल्ड यानी सोना। गोल्ड और सिल्वर जैसी प्रीशियस मेटल्स सबसे अच्छे एसेट में से एक है। आजकल आपने देखा होगा अमीर लोग अपने घरों में कैश कम और गोल्ड ज्यादा रखते हैं। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट भी कहा जाता है कि ओवर द टाइम पीरियड गोल्ड के प्राइस हमेशा इंक्रीज ही होते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो बीते हुए 16 सालों में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस किस तरह बढ़ा। सन 2000 में इसकी प्राइस 4400 रुपए थी और आज 2023 में 10 ग्राम गोल्ड का रेट लगभग 61,000 रुपए हो गया है। वहीं इंडिया एक ऐसा देश है जहां फेस्टिवल और प्यूपल की भरमार है और हर फेस्टिवल में गोल्ड बाई किया ही जाता है। हमारे लिए तो गोल्ड एक होली एसेट माना जाता है, इसलिए इंडिया में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है और आगे भी बनी रहेगी। आज का 61,000 का दिखने वाला प्राइस कुछ ही सालों में 1 लाख भी हो सकता है। प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करने का बड़ा फायदा ये है कि ये कोई पेपर करेंसी नहीं है जिसे किसी भी दिन बैन किया जा सकता है, बल्कि ये एक ऐसा फिजिकल एसेट होता है जिसको गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। गोल्ड यूनिवर्सली हर जगह वैलिड है। आप खुद देखिए, यदि आप इंडिया से यूएस जाओगे तो वहां पर इंडियन करेंसी काम करेगा ही नहीं और आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी ही पड़ेगी, जबकि गोल्ड हर जगह सेम वैलिडिटी रखता है। और तो और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सको तो आप एसबीजी यानी सोवरेन्स गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आरबीआई द्वारा 2015 में इस स्कीम को मान्यता दी गई। इस स्कीम के अंतर्गत आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में न खरीदकर इंटेंजिबिलिटी फॉर्म में खरीद सकते हो, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रीशियस मेटल्स में भी कर सकते हो। और हाँ, इसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब ये मत कहना कि गोल्ड चोरी हो गई। लोगों को पास पैसा आने लगता है तो वो सबसे पहले अपने शौक पूरे करने में लग जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना कर देगा। जब भी आप पैसा कमाने लग जाओ तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सीखना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों या करोड़ों रुपए हों, बस आपके पास अच्छी नॉलेज और ट्रेडिंग टिप्स पता होनी चाहिए, जिससे आप बहुत ही कम समय में इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब आता है दोस्तों हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, एसेट नंबर 7, टाइम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज कौन सी है जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी नहीं खरीद सकता और ना ही किसी के रोकने से रुक सकता है? वो है दोस्तों टाइम। यदि आप एक बार अपना पैसा गवा देते हो या बिजनेस में बर्बाद हो सकते हो तो आप उसे वापस कमा भी सकते हो, लेकिन जब एक बार टाइम निकल जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने आप में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी चीज होती है। आप जितना ज्यादा सीखते जाओगे उतने ही ज्यादा ग्रो होते